हम वैसे लोगों को आज जमीन उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो इस धरती पर मानव जीवन उन्हें मिला है, लेकिन उनके लिए उनके नाम से अपनी जमीन भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। कई लोग कहते होंगे कि पुनर्जन्म होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि अगर इस धरती पर हम आए हैं तो मरने के बाद फिर जीवन मिलेगा, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन जो सिस्टम काम कर रहा है, जो समाज सेवक हैं, जो आपके राजनेता हैं, जो प्रशासनिक तंत्र है, ये हम सबों की जिम्मेवारी बनती है कि आज जिन्हें मानव जीवन मिला है उसकी सुविधा के लिए इतनी व्यवस्था तो हम करें कि समाज में वो कह सके कि पांडु में ये 10 डिसमिल मेरा है, इसका स्वामित्व मेरे पास है, उसके पास एक मकान, जो बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उसे मिले। और आज मैं जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। मैं सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से डीसी पलामू और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। हमारे पूर्व के विचार प्रकट करने वाले लोगों ने कहा कि 4 वर्षों से ये मामला चला आ रहा है। इस मानव जीवन को बचाने के लिए लोगों ने सुध नहीं लिया। आपके नेतृत्व में यह काम हो रहा है, आपकी टीम बधाई की पात्र है। आज मुझे वही खुशी हो रही है जो गणित के, मैथमेटिक्स के किसी छात्र को गणित के सवाल हल करने पर जो खुशी और प्रसन्नता होती है, आज मुझे भी वही प्रसन्नता हो रही है। ये हमारे जो 10 मुसहर परिवार के लोग हैं, आदरणीय जितेंद्र मुसहर जी, नंदलाल मुसहर जी, संजय मुसहर जी, संतोष मुसहर जी, गिरजा मुसहर जी, शंकर मुसहर जी, गौरख मुसहर जी, पंकज मुसहर जी, गंगा मुसहर जी, अभी थोड़ी देर के बाद जो सरकारी पत्र आपको मिलेगा तो आधे घंटे के बाद आप शाम से कह सकेंगे कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, मैं भी इस जीवन में आया हूं तो समाज और देश के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा आप सबों के मन में है। ये भावना आपके अंदर जरूर जागृत हो। इसके बाद 2 मिनट में इस विषय पर जरूर कहूंगा कि यहाँ तक पहुँचने में 4 वर्ष जो लगे, कितना जद्दोजहद करना पड़ा, इसकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन हमारे चर्चा में किसी की आलोचना नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं, और यह ऐसा अवसर होता है कि समाज और प्रशासनिक अधिकारी, आपके राजनेता बैठते हैं तो समाज की भलाई की बातें सोचते हैं, करते हैं, आगे की दिशा तय करते हैं। इससे बेहतर अवसर कोई नहीं मिलेगा। मैं एक मंत्री के रूप में जब रांची रहता हूँ
प्रयास करता हूँ कि लोगों से उनकी बातें हम तक पहुँचे, लेकिन इतना सुनहरा अवसर नहीं मिलता है। हमारी डीसी यद्यपि क्षेत्र में जाती है, भ्रमण करती है, मैंने कई यूट्यूब पर इन्हें पैदल जाते हुए देखा है, लेकिन जब अधिकांशतः सरकारी कार्यों के निपटाने में ये कार्यालय में रहती, या हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये ऐसा अवसर है कि बातें हमारे तक पहुँचे, वक्ताओं के माध्यम से, समाज के जो अग्रणी श्रेणी में बैठे हुए लोग हैं उनके माध्यम से, मुखिया प्रमुख जी के माध्यम से, तो हम आपस में इस बात की समीक्षा और विवेचना करें कि कहाँ छेद है और किस छेद को बंद करने की जिम्मेवारी जो सिस्टम है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये सिस्टम को कैसे इस छेद को बंद करने की आवश्यकता है। मैं 2 लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, कई बार पांडु आने का अवसर मुझे मिला है, पांडु के कई गांव में जाने का अवसर मुझे मिला है, और 45 वर्षों के राजनीतिक सामाजिक अनुभव के उपरांत मैं ये कह सकता हूं, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित जो व्यक्तित्व बैठे हैं आपके मंच पर, मुझे ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं होता कि पांडु पूरे पलामू जिला का फूलों से भरा हुआ एक इतना खूबसूरत गमला है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, ऊंची जाति, छोटी जाति, मध्यम जाति, उस गमला में सभी लोग रहते हैं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में बराबर पांडु जैसे, छतरपुर का ये जो रूद, गुर्दी, बाघामारा, लोटो, हरर, कोड़ी जैसे गांव है जो आपकी सीमाएं पर स्थापित, ऐसे गांव में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य भी यही है। क्या फायदा है, अब मंत्री हो गए और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, क्या इस बात का फायदा है? हम एमएलए, हम मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, हमारे डीसी हैं, एसडीओ हैं, नरेश बाबू हैं आपके लोकप्रिय विधायक, और आज भी आज़ादी के 75-78 वर्षों के बाद गाछ के नीचे अगर कोई किसी भी जाति का व्यक्ति गाछ के नीचे रह रहा है तो फिर इस सिस्टम का फायदा क्या है? और मैं जानता हूं हमारी डीसी इतनी संवेदनशील है, हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि आपके स्थानीय लोकतंत्र जो लोकप्रिय विधायक है उनकी बातों को हमारे प्रशासनिक अधिकारी जरूर नोटिस में लिए होंगे, और विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि उनके बारे में विस्तृत जानकारी स्थानीय और जिला स्तर के पदाधिकारियों को दें, उनका नाम, पता, कहाँ है वो। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ पलामू जिला प्रशासन की ओर से कि अगले 3 महीने में उन्हें भी रहने के लिए मकान, जमीन उपलब्ध होगा। हम इसी के लिए तो बने, और मैंने पहले ही कहा है, मैं भरपूर राजनीतिक व्यक्ति, लेकिन हमारी राजनीति चुनाव में दिखाई पड़ती। ऐसे प्रशासनिक आयोजनों के अवसर पर मेरी भावनाएं, मेरे विचार राजनीति से कभी प्रेरित नहीं होती। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, या शायद ही कहा कि राज्य सरकारी जिम्मेदारी थी। मैं फिर उस सीमा को लांघने की कोशिश नहीं करूंगा। अब ये आकलन तो हम लोग चुनाव में करेंगे कि कौन कितने वर्षों तक झारखंड सरकार के शासन में रहा और किसकी क्या जिम्मेवारी थी। देखिए, लोकतंत्र है, हम अपने जिम्मेवारी में अगर विफल होते हैं तो लोकतंत्र में हमारा मालिक तो यहाँ बैठे हुए लोग, फैसला तो आप कर देते हैं।
हमारा काम अच्छा होगा, हमारी सरकार का काम अच्छा होगा। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल जी, मैं उनके पार्टी से हूँ। मेरा अगर काम खराब होगा तो जनता फैसला करेगी, इसलिए इस विषय पर यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, विशेष तौर पर कि मानवता की सेवा करिए ना तो ईश्वर, सुप्रीम पावर, आम लोगों की दुआएं मिलती और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका रास्ता, हम सबों का रास्ता साफ दिखाई पड़ता है। कोई बाधा आपको नहीं मिलेगी। मैं संकेत में इसका कहना चाहता हूं कि पानी गर्दन के नीचे तक रहे तो अच्छा है। डूबने और मरने की खतरा तब हो जाता है जब पानी सर के ऊपर से बहने लगे। इसलिए हम सबों का दायित्व है कि कृपया पानी को गर्दन के नीचे ही रहने दीजिए, पानी के ऊपर जाने की कोशिश नहीं करिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां जो 10 मुसहर विस्थापित हुए, मैं खुद आया था, मैं खुद बैठा था, आर्थिक सहयोग किया था, जमीन पर बैठ करके उनकी बातें सुनी और मैंने देखा कि गरीबी क्या चीज। अब उसके ऊपर से स्थानीय प्रशासनिक तंत्र का ये कहना कि अमुक बहका रहा है, हम तो दे रहे हैं पट्टा, लेकिन कुछ एक लोग नहीं चाहते हैं कि ये मुसहर वहां बसे और वो उनके दायरे में आ जाता है कि आप ही नहीं बसने दे रहे हैं। वो जो घेराबंदी करने की कोशिश, मैं देखिए संकेत में बोलता हूं, समझने की कोशिश करते जाइए। क्या जमीन आपने दिया? 4 साल से हम और हमारे जनप्रतिनिधि इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और मैं एक बार फिर बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं वर्तमान जिला प्रशासन को कि आपने ये कर दिखाया। लेकिन क्या था, एकदम मतलब आनंद फानन में इन गरीब मुसहर भाइयों को जमीन का पट्टा दिया किसी गांव में और वो नदी के तट पर था। हमारे मुसहर भाइयों ने कहा कि नहीं बसेंगे। इन लोगों ने कोर्ट में एफिडेविट करके कहा कि नहीं जाएंगे वहां पर। और तब स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों का यह कहना था कि अमुक व्यक्ति उकसा रहा है। हमारे मित्र ने कहा कि सीसीए लागू किया गया था। तत्कालीन उपायुक्त को भी बधाई देता हूं कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता तो धर्मदेव बाबू आप तो गए थे, आपका तो वारा न्यारा हो चुका था। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं तत्कालीन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर, डीसी पलाव, एडिशनल कलेक्टर, ये सब लोग। उन्होंने कहा कि धर्मदेव यादव उस चरित्र के व्यक्ति नहीं है जिनकी ऊपर सीए लगाया जाए, नहीं तो पुलिस तो तड़ी पार कर दी थी। मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखिए हमारा ये कमिटमेंट है। शंकर मुसहर जब यक्ष्मा रोग से ग्रसित हुआ तो मैंने व्यवस्था करके उसको रांची, मैंने नहीं, मैं जब कहूँगा तो उसमें एक दूसरी बात आ जाती। समाज का एक व्यक्ति जिसके अंदर ये सोच थी कि इस गरीब के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको रांची में ले जा करके रिम्स में इलाज करवा करके, और ये दुर्भाग्य है कि शंकर मुसहर को हम बचा नहीं पाए हम लोग मिल करके। मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आज हमारे सरकार के सामने विस्थापन एक बड़ी समस्या है। विस्थापन एक चुनौती है हेमंत सोरेन सरकार जी के सामने।
लेकिन ये भी हम विश्वास दिलाते हैं, इसके पहले विस्थापन की चर्चा करें श्री पलामू के संदर्भ में, चाहे वो मंडल योजना हो, बटाने की योजना हो, पांडु की ये मुसहर जाति के लोगों को पुनर्वासित करने की बात हो, भंडरिया बड़गढ़ ऐसे क्षेत्र है वहां जो विस्थापन की समस्या है, सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। और एक बात मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जरूर कहूंगा कि गरीब है उसको जमीन नहीं, लेकिन समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं कि राधा कृष्ण किशोर जैसे व्यक्ति के पास अपनी जमीन तो है, लेकिन गैर मंजरुआ जमीन भी हमारे कब्जे में है। ये असमानता की भावना नहीं होनी चाहिए। हम डंडा पर 5 रुपयों को लगाया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक डायरेक्टर में, हम लोग कोशिश की मंत्रिपरिषद की बैठक में कि जाकर वास्तविकता देखनी चाहिए। और मैं कहता हूँ हम, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, न्यायपालिका और सिस्टम के जो भी अंग हैं, हम पूरा सम्मान करना जानते हैं। न्यायपालिका के आदेश की रक्षा करना, उनकी मर्यादाओं की रक्षा करना, यह हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार है। लेकिन यह भी देखना है कि यदि हम इस तरह का कोई काम बिना जागरूकता पैदा किए हुए करते हैं और वहां के लोग अगर विस्थापित होते तो विस्थापन की जो समस्या आएगी उसे कैसे हम दूर करेंगे। वहां के आदिम जनजातीय समूह के लोग, जिनका अपना रीति रिवाज, जो मानकी और मुंडा को मानते, पहाड़ों और जंगलों में उनकी आस्था है, और उनका ये भी कहना है कि हम हैं तो यहाँ सारंडा का जंगल बचा हुआ है। लेकिन इसके पहले जब आप सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करिए, वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित करिए, तो ये हमको बताइए कि क्या इतने गांव, जो 50 से अधिक गांव है, वो वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या हम विस्थापित हो जाएंगे? इन सब विषयों पर समीक्षा कर लीजिए, उसके बाद हम आपके फैसले का स्वागत करें। ये बात जिसकी चर्चा मैंने यहाँ इसलिए की कि कोई भी निर्णय लेने के पहले उसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये देखना जरूरी है। हमारे मंच पर हमारे डीएफओ साहब बैठे हुए हैं। मैं वहाँ जाकर के देखा कि जो उड़ीसा से सटे हुए हमारा एरिया है झारखंड का, एक तरफ सारंडा और 3 तरफ से उड़ीसा के सीमा से बंधा हुआ है। अब ये भी नहीं पता है कि हम अगर सेंचुरी घोषित करते हैं तो उसके पहले हमें क्या मैन रिसोर्सेज करना पड़ेगा, मैन पावर कितना हमको चाहिए। कोई 800 स्क्वायर किलोमीटर से कम नहीं, बिना किसी तैयारी के क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और लोगों ने अनुशंसा कर दी कि हम तैयार हैं। बस फर्क इतना है कि हम एक उसके इम्पैक्ट को सरकार जानना चाहती है और उसके बाद हम एक सार्थक निर्णय लेंगे, ताकि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और आदेश का सम्मान करें, उनके मर्यादा की रक्षा कर सकें। अंत में, और ये बात इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि वहां भी यदि कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं, ये शंका है मन में कि वहां भी जब विस्थापित होंगे लोग तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी सोचना है। और इसी क्रम में मैंने कहा कि विस्थापन एक बड़ी चुनौती है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं और आज भी विस्थापन की समस्या का हल
कहीं ढूंढा गया है, कहीं नहीं ढूंढा गया है। 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ आप सबों को। जैसा कि मैंने कहा, कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं, हम अपने विचार आपके मन में रखते हैं और हम तो नतमस्तक हैं पलामू के लोगों के आशीर्वाद और छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति कि उन्होंने मेरे अंदर एक मानवता देखी है, इंसानियत देखी है, तब मुझे लगातार 6 बार अवसर दिया है। तो मेरी जो फीलिंग्स है वो मंच को और आपको समर्पित करता हूँ और मैं इसी भावना से काम करता हूँ कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, स्वयं से जीतने की जिद। खुद को ही हम हराना चाहते हैं। हम मंच पर बैठे हुए नरेश बाबू को नहीं हराना चाहते, हम अपने आप को हराना चाहते हैं। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये पूरी भीड़ हमारे अंदर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।